हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए बात करते हैं जेईई मेन 2025 के इस ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन की, जो कि 23 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा है। समझते हैं किस तरीके से बनेगा। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस इजी हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स बस पता होना चाहिए, आइडेंटिटीज पता होना चाहिए, फॉर्मुलेस पता होना चाहिए और आपसे सॉल्यूशंस बन जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्स की रेंज दिया है भाई π/2 से लेकर 3π/2 तक होना चाहिए। ठीक है, एक्स की वैल्यू π/2 से 3π/2 तक होना चाहिए। cos इनवर्स 12/13 cos x प्लस 5/13 sin x कैसे बदला जाए समझते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना रहता है ना, हमें लेट करना है। किसको लेट करना है? लेट cos ऑफ अल्फा इक्वल टू 12/13। अच्छा, क्वेश्चन को करने के लिए कॉन्सेप्ट देखो, अगर ये ऐसा हो गया cos इनवर्स ऑफ cos x तो वो बन जाता है x। तो कॉन्सेप्ट कुछ यही लगने वाला है ना। अगर मैं इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट की बात करूं तो ये लगने वाला है, लेकिन अंदर वाले टर्म को, ये वाले टर्म को मुझे cos में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलें? तो उसके लिए मैंने लेट किया cos अल्फा 12/13, ठीक है, और उसको मैंने लेट कर लिया sin अल्फा 5/13। ठीक, ये हो गया cos अल्फा, ये sin अल्फा। अब यहां से अगर मैं इसको cos अल्फा उसको sin अल्फा लेट करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। cos इनवर्स cos अल्फा, ठीक है, cos x प्लस sin अल्फा sin अल्फा, ठीक है, sin x। तो अब अगर नोटिस करेंगे तो cos a cos b प्लस sin a sin b के फॉर्म में बन गया। और इसका अगेन मुझे फॉर्मूला पता है भाई, वो होता है cos ऑफ कितना a माइनस b, यही होता है। अब देखो यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है ना यार। तो ये बन गया अल्फा माइनस एक्स, ठीक है, अल्फा माइनस एक्स बोलो चाहे एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा के टर्म्स में। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग एक्स माइनस अल्फा ही कर देते हैं। ठीक है, इसको हम कर देते हैं भाई एक्स माइनस अल्फा के फॉर्म में ही कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं एक्स माइनस अल्फा के फॉर्म में, इधर एक्स कर देते हैं, इसको अल्फा कर देते हैं। तो ये बन गया मेरा एक्स माइनस अल्फा, क्योंकि फॉर्म आंसर मुझे एक्स माइनस अल्फा के टर्म्स में चाहिए। तो अब बात आती है अल्फा की। अल्फा एंगल कैसे निकालें? अब पता होगा आपको कि अल्फा एंगल निकालते कैसे हैं। कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो 5/13 बाय 12/13, 5/13, 5/13, ये हो जाएगा हमारा 5/13 बाय 12/13। तो मिला के मिल जाएगा ये 5/12। तो अल्फा की वैल्यू मतलब यहां पे ये क्या मिला भाई? tan अल्फा, है ना। तो यहां से अल्फा निकल जाएगा हमारा tan इनवर्स 5/12। लेकिन अब यहां पे बात आती है इस x की, जिसमें जो वैल्यू है वो π/2 से 3π/4 तक होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे भी पता करना पड़ेगा जो x वैल्यू है ये भी इसी रेंज में होना चाहिए, π/2 से 3π/4 तक। तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये वाला टर्म जो है वो π/2 से उसके बीच में है कि नहीं है। सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं। रेंज 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 है ना, x की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे कितनी भाई? π/2 से लेकर 3π/4 तक। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे ऐसा लिखूं π/2 माइनस अल्फा इज ग्रेटर देन लेस एक्स, ये हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, यहां पे भी हो जाएगा ये 3π/4 माइनस अल्फा। तो मतलब एक्स माइनस अल्फा की जो रेंज है वो इनके बीच में आनी चाहिए। एक्स माइनस अल्फा की जो रेंज है वो इनके बीच में आनी चाहिए। ठीक है, π/2 माइनस अल्फा और 3π/4 माइनस अल्फा। लेकिन अगर मैं यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाऊं कि भाई cos इनवर्स cos x, ये x होता है, लेकिन इसमें जो x की रेंज होनी चाहिए वो होनी चाहिए मेरी 0 से लेकर पाई। तो हम मान लिए कि इसकी रेंज 0 से लेकर पाई में है। तो अब 0 से लेकर पाई की रेंज इसमें आनी चाहिए किसकी? इस x माइनस अल्फा की, क्योंकि मुझे ये जो x है ये इसके टर्म्स में x माइनस अल्फा है यहाँ पे। तो इस x माइनस अल्फा की रेंज क्या होनी चाहिए? 0 से लेकर पाई। तो यही चेक करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम यही पता करेंगे कि जो ये x माइनस अल्फा की रेंज है अगर वो 0 से पाई के बीच में आ गई, 0 से पाई के बीच में आ गई तो उसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं देखो इस अल्फा की। ये जो हमारा अल्फा है ना tan इनवर्स 5/12, ये वाला लाई करेगा, tan अल्फा लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हमें पता है कि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव मतलब 0 से लेकर π/2 के बीच में रहता है। तो मतलब अल्फा की वैल्यू किसके बीच में रहेगी? यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रहेगी यहाँ पे 0 से लेकर π/2 के बीच में रहेगी। तो सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं यार। जब हम अल्फा की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, तो अल्फा की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो x माइनस अल्फा, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा x माइनस अल्फा की बात करूंगा
तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो π/2 माइनस अल्फा जो रहेगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। अगर अल्फा 0 होगा तो π/2 ग्रेटर देन 0 होगा, और वैसे ही 3π/4 माइनस अल्फा ये हमारा होगा लेस देन पाई। ठीक है, सॉल्व करके देख लो, ये हमारा लेस देन पाई होगा, सिंप्लीफाई करोगे तो लेस देन पाई होगा। तो यहाँ पे 3π/4 माइनस अल्फा लेस देन पाई हो रहा है और π/2 माइनस अल्फा ग्रेटर देन 0 हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे ये पता चल गया कि जो x माइनस अल्फा है ना, ये जो x माइनस अल्फा है वो 0 और पाई के बीच में आ रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है भाई। जो मुझे चाहिए था मुझे वो मिल चुका है, क्योंकि मुझे रेंज चाहिए थी 0 से पाई। कॉज इनवर्स कॉज x की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होनी चाहिए, उसमें होना चाहिए। अगर कॉज इनवर्स x की वैल्यू 0 से पाई है तो इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा। तो अब यहाँ पे 0 से पाई हो चुका है, तो इसका मतलब ये इजिली दिख रहा है मुझे, क्या मिल जाएगा x माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स 5/12। तो देखो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। तो पहले देख लेते हैं x माइनस tan इनवर्स 5/12, x माइनस tan इनवर्स 5/12, यस सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन में है तो हमारा ये ऑप्शन आ गया। हमें बस इतना चेक करना था, यहाँ पे जो x है वो 0 से पाई के बीच में रहता है। ठीक है, x की जो डोमेन होता है वो 0 से पाई के बीच में रहता है। तो यहाँ पे ये x माइनस अल्फा भी, क्योंकि कॉज इनवर्स कॉज ये पूरा अल्फा हो गया, तो इसकी भी मुझे 0 से लेकर क्या होना चाहिए, पाई के बीच में होनी चाहिए। वैल्यू जो होनी चाहिए 0 से पाई तक होनी चाहिए। तो जब 0 से पाई तक है तो भाई पता कर लो कि भाई ये 0 से पाई में है, तो x माइनस अल्फा का 0 से पाई सेटिस्फाई हो गया, तो इसका मतलब डायरेक्ट हम अल्फा की जगह डायरेक्ट पुट कर सकते हैं tan इनवर्स 5/12, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। ठीक है, x की वैल्यू इसको लेते हुए हमें ये पता करना था कि इसकी वैल्यू भी 0 से पाई के बीच में लाया करेगा। तो बस इतना सी कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हालांकि बहुत ईजी है, सिंपल है। जो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, जो थोड़े से लेंदी रहेंगे, उसकी बात करेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए समझो, प्रिपेयर करो, कुछ डाउट हो तो पूछो। हम फिर मिलेंगे एक नए मजेदार क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ। हर वीडियो में कॉन्सेप्ट है, पीवाईक्यूज कंटिन्यूअसली हमारे चैनल पे आते जा रहे हैं। भाई जाओ चैनल पे जाओ, वहां पे आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज मिलने वाले हैं। देखो, कुछ डाउट है तो बिल्कुल पूछो, एग्जाम का समय पास है। ठीक है, तो प्रिपरेशन करते चलो, है ना। 5-6 चैप्टर्स, 6 to 7 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी बनाए हैं, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। देखते जाओ और एंजॉय करते जाओ। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।